उनका उद्धार हुआ। गौदान जरूर करना चाहिए मरने के पहले। गौदान ऐसा है कि गाय की पूंछ पकड़ के ही वैतरणी नाम के नरक से हम पार होंगे, इसलिए जीते जी गौदान कर लो। आप लोगों ने कई बार ना, जब लोग मर जाते हैं तब बाप की गौदान बेटा करवाता है। बेटा गौदान कैसे करवाता है? बाप के लिए ऐसी गाय खरीदेगा, पंडित जी के घर जाते जाते मर जाएगी, बिल्कुल बूढ़ी। गाय अच्छी जवान होनी चाहिए, बछड़ा या बछड़ी युक्त होनी चाहिए। गाय के सींग सोने के चांदी के बनवाकर, पांव में चांदी की खुर लगवाकर फिर गौदान किया जाता है। नहीं है चांदी सोना तो गाय की पूंछ पकड़ के आप दान कर सकते हैं गौदान। अन्यथा गौदान मतलब संपूर्ण पृथ्वी दान करने का जो पुण्य है वही एक गौदान करने का पुण्य, इसलिए गौदान जरूर करना चाहिए। हमारे यहां सर्वश्रेष्ठ दानों में गौदान भी है। तो एक गाय जरूर, इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में आप लोग देखते हैं गौ माता की सेवा। जो भारतीय नस्ल की हमारी गाय हैं उनका यहाँ संरक्षण होता है और सभी गाय यहाँ स्वस्थ हैं। आप लोगों ने गौशाला देखा, गौरी गोपाल गौशाला? नहीं देखे हो तो पास में ही है, चले जाइएगा, दर्शन कीजिएगा। भगवान ने पौंड्रक और काशीराज द्विविध का उद्धार किया। ये पौंड्रक नकली भगवान बना घूमता फिरता था। आज भी नकली भगवान बड़े घूम रहे हैं, तो आप भी नकली भगवानों से सावधान रहिए। बताइए नकली भगवान कौन है? बोलो, बताओ आप लोग जोर से। आजकल एक बाबा जिनके लोगों ने मंदिर बना दी, राम जी को नीचे बिठाते हैं, कृष्ण जी को नीचे बिठा के बाबा जी को ऊपर बिठा दिए और लोग कहते हैं ये भगवान है। अब लोगों का दिमाग खराब हो गया है। लोग मतलब हुआ किसी को भी भगवान। अच्छा, आप लोग किसी को भी बाप मान सकते हैं? ये मेरा बाप, बोलो, कोई भी आपका बाप हो सकता है? अच्छा मैया, आपका कोई भी पति हो सकता है? जो दिखा वो मेरा पति हो सकता है? जब कोई तुम्हारा पति नहीं हो सकता, कोई भी तुम्हारा बाप नहीं हो सकता, तो कोई भी तुम्हारा भगवान कैसे हो जाएगा? भगवान एक है, केवल श्रीमन नारायण। वह नारायण ही राम है, वही कृष्ण है, वही शंकर जी हैं, वही हनुमान जी हैं, वही दुर्गा है, वही गणेश हैं, वही ये है। तो इनके अंदर रहो, ये भगवान हमारे हैं। आप ओम नमः शिवाय जपते हैं, अच्छा है। राम राम जपते हैं, अच्छा है। कृष्ण कृष्ण जपते हैं, अच्छा है। हमारे श्रीमन नारायण का नाम जपते हैं, अच्छा है। माता जी की पूजा करते हैं, दुर्गा जी की, शारदा की, भद्र, सब अच्छा है। लेकिन इनको छोड़कर जब आप किसी बाबा की पूजा करने लग जाते हैं भगवान मानकर, और मंदिर बना देते हैं और भगवान को नीचे बिठा देते हैं, तो हम सनातनियों को आपत्ति तो होनी चाहिए। पर विडंबना तो ये है कि किसी को आपत्ति भी नहीं हुई इस बात पर कि तुमने राम जी को नीचे क्यों बिठाया, कृष्ण जी को नीचे क्यों बिठाया। बाबा भगवान कैसे हो जाएगा? बोलो मैया, हो जाएगा? क्यों जी, आप बताओ, हो जाएगा? फिर काहे बिठा दिए? कोई ऑब्जेक्शन नहीं? मतलब कल को कोई दूसरा आएगा, किसी का मंदिर बनाएगा और वहीं तुम्हारे राम कृष्ण को नीचे बिठाएगा, तुम तमाशा देखते रहोगे? वाह 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 वाह। हरि हर निंदा सुनहि जे काना। भगवान का अपमान करना भी पाप है और अपमान होते देखना भी पाप है। इसलिए ये पाप कर रहे हैं हम लोग, सनातनी लोग, कि भगवान के स्थान पर आज किसी को ऊपर बिठा के पूजा जाए। कैसे सहन कर सकते हैं? इसलिए आपके भगवान कौन बताओ जोर से? भगवान श्रीमन नारायण, वही राम, वही कृष्ण, वही जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी, बद्रीनाथ जी, विठलनाथ जी, श्रीनाथ जी, एकनाथ जी, वही है। इनमें कोई भेद? वही है। अब इनके अतिरिक्त आपने मंदिर बना दिए। लो भैया बाबा के,
और बाबा कब से जानते हो आप लोग? एक पिक्चर आई थी अमर अकबर एंथोनी, उस पिक्चर में बाबा को लॉन्च किया गया था। ये बॉलीवुड के भगवान है, बॉलीवुड के द्वारा लॉन्च किए गए भगवान बाबा। इसलिए इन बाबा के दरबार पे ना बॉलीवुड के लोग ज्यादा जाते हैं, क्योंकि लॉन्च ही इन लोगों ने किया है। समझ रहे हैं? बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये। किसी को भी भगवान की जगह में रख देना। बताइए, आपके बाप के बिस्तर में कोई दूसरा पुरुष सो जाए और आपका बाप नीचे सोए तो आपको अच्छा लगेगा? फिर भगवान के जगह पर किसी को कैसे? मंदिर की शोभा तो भगवान से है, किसी बाबा से नहीं है। मंदिर की शोभा किससे है? जिस मंदिर में भगवान ना हो वो मंदिर नहीं, शमशान है। लेकिन अब हिंदुओं को कौन समझाए? हमारे हिंदू तो ऐसे हैं कुछ कि मजारों में भी जा के चादर चढ़ाते हैं। तुम्हारे भगवान तुम्हें लगता कम पड़ रहे हैं जो वहां भी जा के चादर पहना रहे हो? मतलब आदमी इतना गिर चुका है। कई बाप हो गए हैं आज के आदमी के, ये भी बाप, ये भी बाप, सब बाप ही बाप है। एक बाप वाले कम बचे हैं। हम कहते हैं 17 बाप वाले ना बनो, एक बाप वाले बनो, जिनका एक बाप है। हमारे एक पिता, एक बाप, केवल श्रीमन नारायण। 17 नहीं है। क्यों जी? आपके कितने हैं? कौन? एक भगवान, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही है। ईश्वर दो हो नहीं सकते। फिर कुछ भी जो मन में आया आदमी के वही करे जा रहा है, कुछ भी करे। और उसको लग रहा मैं कर रहा हूं। अब हम कह रहे हैं ना कि भगवान का, तो कई लोग पक्ष लेंगे बाबा का। अरे महाराज जी, बाबा ने तो पानी से दिए जलाए। अरे भाई, ये तो जादूगर भी कर सकता है, पानी से दिया विया जलाना। ये तो जादूगर है, जादूगर का जादू है। क्या आज हमारे देश में जादूगर जादू नहीं कर रहे हैं? आप कहो तो मैं ही सीख लूं जादू आपके लिए, मैं भी कुछ चमत्कार करके दिखाऊं तो मुझे भगवान मान लोगे? हाँ? ये जादूगर, आनंद जादूगर तो पट्टी बांध के आंखों में शहर में गाड़ी चलाता है। वो तो घड़े से लड़कियों को निकाल देता जादू से। तो आप उसे भी भगवान मान, उसके भी मंदिर बनाओ। जय आनंद जादूगर, आप तो लड़कियां प्रकट कर लेते हैं घड़े से। वो बाबा ने तो दिए ही जलाया है। यहां तो बाबा से भी बड़े बाबा मिल जाएंगे जादूगर। तो कुछ लोगों ने जादू सीख लिया और भोली भाली जनता को जादू दिखाया। लोगों को लगा भगवान है, लो, और बड़ी बड़ी कहानियां बना दी, बड़ी पिक्चर बना दिया, बड़ा सीरियल बना दिए। और लोग देखते हैं बाबा 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 बाबा। बताइए कैसे आदमी हो? अपना ईमान भी बेच सकते हो क्या? अरे भाई, हम लोग तो जो नारी अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष को देखे उस नारी को कुलटा कहा जाएगा, हाँ या ना? उसी प्रकार जो अपने भगवान को छोड़कर किसी और को भगवान माने वो भक्त भी कुलटा भक्त ही है। वो भक्त कहां कहा जाएगा? इसलिए भक्ति में भी एक मर्यादा है। देखो, मर्यादा सब जगह काम करेगी। बिना मर्यादा के आप रहेंगे, काम बिगड़ जाएगा। मर्यादा है। किसे? वो बाबा जी जिनकी आप पूजा करते हैं उनका पूरा पहनावा मुसलमानी, एक्चुअली वो मुसलमान है। जिन बाबा के आपने मंदिर बनाए, पूजा की, वो बाबा, उनका पहनावा कैसा है? मुसलमानी पहनावा है। हमारे सनातन धर्म का साधु संत ऐसे कपड़े नहीं पहनता, वो फकीर है। और फकीर मुसलमानी शब्द है। फकीर हिंदुओं में नहीं होता, फकीर मुसलमानों में होता है। तो मुसलमान लोगों को तुमने भगवान बना दिया और उनके आगे राम जी को नीचे बिठा दिया। ये भगवान का घोर अपमान नहीं तो क्या है? और फिर भी आप सवाल करते हैं महाराज जी बाबा तो बड़ा चमत्कारी है। लो भैया, अब कैसे कहें, कैसे समझाएं तुम्हें? झूठ का प्रचार इतना हो गया है कि अब झूठ को ही लोग सच मानने लग गए हैं।
किसी व्यक्ति ने यह बात कही थी कि आप झूठ को 100 बार कह दीजिए तो 100 बार कहने से झूठ भी सच लगने लग जाएगा। कहा है यह बात किसी ने, आप झूठ को 100 बार कह दीजिए तो झूठ भी सच सा लगने लगे। अरे सच होगा तब तो 100 बार कह रहे हैं। तो बाबा को सच कहा गया, बार बार सच है, लाखों बार कहा गया तो आप सुनने वालों को लगा अरे सच्ची होगा। लेकिन सुनो, हमारे जब भारत में कोई मर जाता है तो क्या कहा जाता है? राम नाम, राम ही सत्य है, बाकी सब झूठ है, ये समझो बस। राम ही, बाकी सब झूठ। राम मतलब वही, कृष्ण वही, नरसिंह वामन श्रीमन नारायण भगवान शिव सब वही आ गए। मैंने राम बोल दिया, राम में सब आ गए। कृष्ण कह दिया, कृष्ण में सब आ गए। सब मतलब मैं गिना रहा हूं, सब में क्या क्या, राम कृष्ण दुर्गा जी शंकर जी हनुमान जी, ये सब श्रीमन नारायण सब एक है, इनमें कोई अंतर नहीं। इनके अतिरिक्त जो आप बाबाओं की पूजा कर रहे हैं ये फ्रॉड है, गलत है। अब सही रास्ते पे आना ना आना हमारा काम है। सरकार तो जब ये असली 500 का नोट आया, और जब आया तो कुछ लोगों ने नकली निकलवाए, तो सरकार को आना पड़ा, गवर्नमेंट को आके कहना पड़ा भाई साहब असली ऐसा होएगा, इसका रंग वंग छूटता है, इसकी पहचान बताई कि ये असली है और नकली ऐसा है। असली नकली को दोनों बताया ना कि ये असली है ये। उसी प्रकार हम भी बता रहे हैं कि राम जी असली हैं, बाबा जी नकली हैं। अब आप देखो कि आपको असली लेके चलना, नकली हमारा काम है समझाना। अब आप देखो नकली 500 का आ जाएगा तो आपका, लोगों ने बड़ी बड़ी तस्वीरें घर में रखी हैं, बाबा बाबा, हद हो गई मेरे भाई। पानी नहीं मिला तो मैं कहीं चिल्लू भर, हद होती है मूर्खता की। क्यों जी? भगवान का स्थान कोई ले सकता? तुम पाप कर रहे हो, भगवान का अपमान कर रहे हो। भगवान का स्थान तुमने किसी को देकर घोर अपमान किया है भगवान का। इसलिए आज ही अपने घर में भगवान राम का, कृष्ण का चित्र लगा के किसी बाबा से अपने आप को मुक्त कर लो। राम की शरण में रहो, कृष्ण की शरण में रहो। अन्यथा जब भगवान अपनी लाठी चलाएंगे ना, कोई बाबा बचाने नहीं आएगा। बाबा को डरे डरे घूम रहे, लेकिन इससे मानना पड़ेगा कि आपका अज्ञान भी जबरदस्त है, मानना पड़ेगा। झूठ काम कर गया, सिर चढ़ के बोल रहा है झूठ और लोग मान रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे भगवान तो श्रीमन नारायण हैं, राम हैं, कृष्ण। अब आपके भगवान कौन? तो फिर इनसे भी प्रेम, इनसे भी प्रेम, पति से भी प्रेम और पड़ोसी से भी प्रेम। कब तक चलेगा ये? तो मैया समझ में आया? हाँ या ना? मैया आ गया मेरी माँ समझ में? अच्छा, आप लोगों की गली मोहल्ले नगर में तो नहीं है बाबा जी के मंदिर? होंगे, होंगे। झूठ बहुत आगे निकल गया है। और झूठ को आगे बढ़ाने में मदद किस किसने की है? पीठ वीठ पक्की रखना अपनी। भगवान के पौंड्रक काशी राजद्विज पर भगवान ने कृपा की।
जरासंध को भगवान ने जेल से मुक्त किया। जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने शिशुपाल पर कृपा की, शाल्वदंत वक्र पर कृपा की। भगवान के परम मित्र का नाम है सुदामा। सुदामा जी बड़े अच्छे भक्त हैं भगवान के। गरीबी में जीवन गुजर रहा है। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम। फटे पुराने कपड़े सुदामा जी पहनते हैं, लेकिन देखो भगवान से इतना प्रेम है कि भगवान के सिवा वो कहीं मन नहीं लगाते। सुदामा जी गरीब है माना की। कई लोग कहते हैं कि तुम इतने बड़े भक्त हो तो गरीब क्यों हो? देखो भक्ति से गरीबी का कोई लेना देना नहीं है। गरीबी तो मेरे भाग्य के अधीन है। मैंने कोई पिछले जन्म में जो बुरे कर्म किए हैं, वो बुरे कर्म ही गरीबी बनकर मुझे परेशान कर रही है। सुदामा जी गरीब हैं, पर गरीब हूं इसका अर्थ ये नहीं कि मैं भगवान को भूल जाऊं। वो तो सदा श्री कृष्ण सुदामा जी जपते हैं। जो मिलता है पहले भोग लगाते हैं, खाते हैं। सुदामा जी अपने नगर में भिक्षा मांगते हैं। गरीबी कैसी थी? ऐसी गरीबी सुदामा जी की। भिक्षा मांगते हैं सुदामा जी, जो मिल जाए संतोष करते हैं। 5 घर ही भिक्षा मांगते हैं। 5 घर में मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। रहने को घास की झोपड़ी है। एक दिन तो हवा तूफान चला, झोपड़ी उड़ गई। छांव में, पेड़ की छांव में जिंदगी गुजर रही है सुदामा की, पर शिकायत नहीं है। सुदामा जैसा इतना बड़ा भक्त है, पर वो शिकायत नहीं करते। कन्हैया मैं तेरा इतना बड़ा भक्त हूं, तुमने क्या दिया? ना जी, शिकायत करने का अधिकार हमें नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने ऑलरेडी जो मनुष्य का शरीर दे दिया है, क्या वो किसी धन दौलत से कम है? इसलिए जो नहीं मिला उसकी परवाह ना कीजिए, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद कीजिए। हे विधाता, मेरे तो पास अनमोल शरीर है। इस शरीर से मैं आपको प्राप्त कर सकता हूं, आपको पा सकता हूं, और मैं क्या बताऊं। आपके सिवा मेरा कोई धन नहीं है। ईश्वर ही मेरा सबसे बड़ा धन है। सुदामा पेड़ की छांव में गुजारा करते। एक दिन भिक्षा लेने गए, कुछ नहीं मिला, खाली हाथ आए। सुशीला ने कहा लाइए आपकी झोली, कुछ बच्चों के लिए बना दूं, बच्चे रो रहे हैं। सुदामा बोले आज तो कुछ मिला ही नहीं, बच्चे भूख से तड़प रहे। सोचो जरा ये बात अपने ऊपर लागू करके देखो कि आपके बच्चे भूख से तड़प रहे हो और खाने को रोटी ना हो, और उस हाल में भी सुदामा कहें कि भगवान सब ठीक करेंगे। श्री कृष्ण नाम जप रहे श्रद्धा से, शिकायत नहीं है। कई बार तो सुशीला को गुस्सा आ भी जाता है, अरे दिन भर कृष्ण कृष्ण जपते रहते हो, वो देखो हमें तो रोटी तक नहीं दे रहे। गुस्सा में सब कहता है आदमी, और पेट में भूख होए तो कुछ सूझता भी नहीं है। कई लोग तो कहते भी हैं भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। भूखे भजन नहीं होता, पर सुदामा ऐसे हैं कि भूखे ही भजन करते हैं। शिकायत नहीं है, तुमने ये नहीं दिया, तुमने वो नहीं दिया, शिकायत नहीं है। केवल करुणा है भगवान के चरणों में। श्री कृष्ण दूसरे दिन फिर गए,
खाली हाथ आ गए, बच्चों को पानी पिला पिला कर सुला रही है। सोचिए उस घर में कैसा एक एक दिन, एक एक घंटा गुजर रहा होगा जहां बच्चों को खाने को 2 रोटी नहीं, खाली पेट सुदामा सो गए। मां सुशीला एक दिन रो रही थी। सुशीला का रोना देख श्री कृष्ण रोने लगे। रुक्मणी जी ने पूछा, भगवान आप क्यों रो रहे हैं? बोले, हमारे भक्त पे बहुत बड़ा संकट है। कौन सा संकट है? खाने को रोटियां नहीं, खाने को रोटी भी नहीं। फिर तो आप क्यों नहीं गरीबी दूर करते? आप तो भगवान है, सब कर सकते हैं। क्या करूं, मेरा भक्त मुझसे कभी मांगता ही नहीं, कभी मेरे पास आया ही नहीं। मैं दूं तो क्या दूं? कभी मांगे कि ये चीज नहीं है तो मैं वो दूं? मांगता ही नहीं। अब तो सुदामा जी एक दिन नदी स्नान करने गए, तभी भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्राह्मण बन के आए। सुशीला से कहते हैं, भिक्षाम देही। सुशीला बाहर निकल के आई कि मेरे द्वार पर कोई ब्राह्मण आया है। सुशीला ने हाथ जोड़ के कहा, पंडित जी। अच्छा, वो पंडित जी कोई और नहीं, आज भगवान ही पंडित जी बन के। सुशीला ने कहा, पंडित जी हमारे घर तो सूतक चल रहा है, हम आपको क्या दे दें? ब्राह्मण ने बोला, सूतक कौन सा है, जन्मने का या मरने का? सूतक 2 बार लगता है, बच्चा पैदा होए तो भी सूतक लगे और कोई मर जाए। तो भगवान ने पूछा कि जन्मने का है कि मरने का? सुशीला ने कहा जन्मने का है, जन्म लिया है। तो भगवान ने पूछा कि बेटे ने लिया कि बेटी ने लिया जन्म? सुशीला बोली, महाराज हमारे घर ना बेटे ने जन्म लिया ना बेटी ने जन्म लिया, हमारे घर तो गरीबी ने जन्म लिया है। इतनी गरीबी है कि हमारे पास आपको देने के लिए 2 वक्त की रोटियां भी नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे देवी, आप अपने पति को द्वारिका क्यों नहीं भेजती हो? यदि आप अपने पति को द्वारिका भेजेंगी तो आपके पति का सारा संकट टल जाएगा। उनके मित्र द्वारिकाधीश हैं। ये बात भगवान खुद आके बता गए कि मेरे पास भेजो बस। सुशीला ने कहा सुदामा जी से, आपके मित्र क्या द्वारिकाधीश हैं? हाँ। तो आप जाते क्यों नहीं? अरे सुशीला, क्या जाएं? क्या मांगने जाएं अपने मित्र से? क्या मांगे? हमसे मांगना नहीं आएगा, कहेंगे लो मांगने आ गए। सुशीला ने कहा, मांगने मत जाओ, कम से कम अपने भगवान का दर्शन तो कराओ। सुशीला की बातें सुदामा जी को अच्छी लगी, पर खाली हाथ कैसे जाएं? तो 4 मुट्ठी चावल लेके 4 मुट्ठी चावल लेकर आ गई सुशीला। उधार मांग लाई पड़ोसन से और दिया। 4 मुट्ठी चावल बांधकर सुदामा जी आज घर से निकल रहे हैं द्वारिका के लिए। द्वारिका सुदामा जी जब घर से चले, सुशीला विदा करने आई। लोग हंसे, अरे द्वारिका तुम पहुंच पाओगे? रास्ता पता है? शरीर में क्या ताकत है? सुदामा बोले, चल पड़ेंगे, पहुंचे ना पहुंचे मर्जी उसकी है। चलना हमारा काम है, पहुंचाना ना पहुंचाना द्वारिकाधीश का काम, वो अपना करेंगे, तुम अपना तो करो। कई लोग कहते हैं, महाराज जी हम कामयाब नहीं हो रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, सफलताएं नहीं मिल रही हैं, क्या करें? अरे सफलताओं के लिए आप चलो तो सही, लक्ष्य निश्चित करके चलो तो सही। चलो, चलते रहो, चलते 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 जब आप चलते ही रहेंगे तो आप सफल होंगे। आप चलेंगे ही नहीं
और घर में बैठे सोचे हम सफल हो जाएं, हम पैसे वाले बन जाएं, तो घर में बैठे बैठे कोई पैसे वाला नहीं होगा। उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। पसीना बहा सको तो बहा लो। आप लोग रोज दिन भर में कितना पसीना बहा लेते होंगे? मेरे नौजवान दोस्तों से पूछ रहा हूं, जो लोग कुछ करने का मन रखते हैं, जो कुछ इतिहास रचना चाहते हैं, वो लोग, आपसे मेरा सवाल है, आप कितना पसीना बहा सकते हैं? जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितना अपने काम को समय देगा, जो जितनी एकाग्रता से अपने काम में ध्यान लगाएगा, यहां वहां से मन हटाकर वो व्यक्ति निश्चित सफल होगा। उसके सफल होने में उसे कोई रोक ही नहीं सकता। और जो लोग ध्यान केंद्रित ना करके यहां वहां भटकते हैं, थोड़ा ये थोड़ा वो कर लिया, थोड़ा ये कर लिया, वो कभी कुछ नहीं कर सकते। एक काम में मन लगाओ, उसी को आगे बढ़ाओ, उसी को सफल बनाओ। करने वाला रद्दी का काम करके करोड़ों कमा सकता है, रद्दी से, चिंदी से। और ना करने वाला सोने का बिजनेस व्यापार करे तो माटी में मिल जाए, ढंग से ना करे तो। क्यों जी? कहते हैं ना, अकर्मण्य आदमी का सोना भी माटी के भाव बिक जाता है, और कर्मठ आदमी की माटी भी सोने के भाव बिकती है। ये कहावत तो सुनी होगी नहीं? कर्म करने वाले का की माटी भी कौन से भाव बिकती है? सोने के